Hello my students, welcome to my 100% English channel. Today we will study about the third part of past perfect tense. पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़े। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है यस नो टाइप और दूसरा है WH टाइप। आज हम लोग जो है यस नो टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे। तो यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हिंदी वाक्य जो होता है वो क्या शब्द से शुरू होता है, जो यस नो टाइप के होते हैं। और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब लगाते क्या हैं? हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं। एक ऐसी घटना जो पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाती है, उससे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप के और दूसरा WH टाइप के। तो आज हम लोग जो है यस नो टाइप के सेंटेंस पढ़ रहे हैं। यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो जो हिंदी वाक्य होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं।
और इंग्लिश सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हेड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यस नो टाइप के सेंटेंस में एक बात ये है कि जो पहली घटना है वो ये देखना है, जब कोई कार्य भूतकाल, जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक, जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, और दूसरा जो होता है कि दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं। तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा क्या, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और फिर अदर्स होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। इसी का अगर हम निगेटिव देखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगी नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह 10 बजे तक खाना खा चुकी थी? क्या वह 10 बजे तक खाना खा चुकी थी? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए तो क्या शब्द से शुरू हुआ है। जब क्या शब्द से शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि जिस सेंटेंस में जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है, तो ऐसी स्थिति में वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब ये क्या शब्द से शुरू हुआ है, इसलिए ये जो है यस नो टाइप का सेंटेंस है, क्योंकि जो WH टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें जो है क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो है हिंदी वाक्य में बीच में आते हैं और उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं यस नो टाइप का, और यस नो टाइप के सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, क्या शब्द से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर क्या शब्द से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये यस नो टाइप का सेंटेंस है। अब यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम लिखना किससे शुरू करते हैं, यानी इस क्या शब्द की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं। इसने यही कहा है कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं और इसे क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। इंग्लिश सेंटेंस जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं, यानी यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैड है, तो हम यहाँ लगाएंगे हैड। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में करता करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है, वह, और वह कौन है,
तो लड़की है, तो यानी सी लिखेंगे। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, तो खा चुकी थी, तो खाने की अंग्रेजी होती है ईट, और उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो ईट, एट, ईटन। ईटन। और उसके बाद फिर हम जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम जो है क्या से प्रश्न पूछते हैं, तो क्या खा चुकी थी, खाना, तो यहाँ पर हो गया फूड। हैड सी ईटन फूड। उसके बाद फिर जो है आपका समय बचा हुआ है 10 बजे तक, और समय सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे बाई 10 PM, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। क्या तुमने यह घर, क्या तुमने यह घर पहले नहीं देखा था? क्या तुमने यह घर पहले नहीं देखा था? तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं। अब इसमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे आया है, यानी क्वेश्चन वर्ड आए हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसमें यह जो है क्या शब्द से शुरू हुआ है, और जब हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में वो यस नो टाइप का सेंटेंस होता है। और इसमें क्या शब्द की इंग्लिश लिखते नहीं है, हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैड, तो हम लिखेंगे हैड। उसके बाद फिर इसने कहा सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है, तुमने। तुमने की अंग्रेजी होती है यू। उसके बाद फिर जो है यहाँ नहीं आया है, तो नहीं के लिए नॉट लगाएंगे हम, नॉट। उसके बाद फिर वर्ब लिखना है। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, देखने का। देखने की अंग्रेजी होती है सी, और उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो सी सा सीन, SEEN सीन। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्या से प्रश्न पूछते हैं, क्या देखा था, तो घर, तो कौन सा घर, तो यह घर, दिस हाउस। और उसके बाद जो है पहले जो समय होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, तो पहले की अंग्रेजी क्या होगी, बिफोर। तो हैड यू नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं, क्योंकि कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाता है, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हम लोग यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत यस नो टाइप के सेंटेंस और WH टाइप के सेंटेंस, दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यस नो टाइप के सेंटेंस। अब यस नो टाइप के सेंटेंस में बताया गया है कि हिंदी वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, और इस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और इंग्लिश सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब यस नो टाइप का जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले चीज़ ये देख लेते हैं, जब हमारे सेंटेंस में कोई एक घटना घटित हो। तो जब कोई कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त होता है, कोई समय दिया हो, उस समय से पहले ही जो है कार्य समाप्त हो चुका होता है, तो ऐसी स्थिति में वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है घटना घटित होती है। तो स्ट्रक्चर जो है वो यस नो टाइप का जो सेंटेंस होता है, स्ट्रक्चर जो बनेगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा जो इसका निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो क्या वह 10 बजे तक खाना खा चुकी थी, हैड सी ईटन फूड बाई 10 PM। क्या तुमने यह घर पहले नहीं देखा था, हैड यू नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। अब हम इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा यस नो टाइप का सेंटेंस है, उसमें हमें जो है दो घटनाएं जब घटित होती हैं, तो इसमें ये देखना है हमको
जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं। एक पहले तथा दूसरा बाद में। जब दो कार्य भूतकाल यानी पास्ट टेंस में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। इसके पहले हम लोग कौन सा पढ़े थे? जब कोई एक घटना एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाए। और यहां हमने क्या बताया है कि दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले तथा दूसरा बाद में। तो यहां पर एक बात यह भी है, जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और जो कार्य बाद में घटित होते हैं बाद में घटित होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब ध्यान ये दीजिएगा, जब पहले वाला सेंटेंस आता है तो उसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर होता है बिफोर, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और बिफोर मीन्स होता है पहले या पूर्व। और उसके बाद फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब लिखते हैं तो उसके पश्चात हम आफ्टर लिखते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखते हैं। और आफ्टर मीन्स होता है पश्चात या बाद। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। तो यहाँ पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक मेरा स्कूल पहुंचना और दूसरा घंटा बजना। दो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि दोनों घटनाओं में से कौन सा पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है। तो क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह घंटा बज चुका था? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटा बज चुका था। तो यानी कहने का मतलब घटना जो है, घंटा बजने का कार्य पहले हुआ है, और जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें लिखेंगे इसे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और जो कार्य बाद में घटित होता है, उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब ये कंफर्म हो गया। अब इसमें ये पहले शब्द आया है, और पहले शब्द की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर होती है। और बिफोर वाले स्ट्रक्चर में ये कहता है कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखिए। अब पास्ट परफेक्ट टेंस ये है, इसी को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब बात ये उठती है कि ये क्या शब्द कहाँ जाएगा। तो ये क्या शब्द उसी वाक्य के साथ जुड़ेगा, उसी घटना के साथ जुड़ेगा जो वाक्य में पहले लिखा जाएगा। तो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पहले लिखा जा रहा है, इसलिए यह क्या शब्द इस सेंटेंस में जुड़ेगा। क्या घंटा बज चुका था। तो जब क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है तो उस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हैड। उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, क्योंकि क्या शब्द से, ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि उस क्या शब्द के स्थान पर हम क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? घंटा जो बज रहा है। तो यहाँ पर जो है घंटा, द बेल, हैड द बेल और उसके बाद फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिंग, रैंग, रंग। रंग वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। हैड द बेल रंग। अब उसके बाद उसने कहा कि पहले की अंग्रेजी बिफोर लिख दीजिए, तो हमने बिफोर लिख दिया। अब बिफोर लिखने के पश्चात उसने यह भी कहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा, फिर बिफोर लिखा, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेरा यानी आई, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहुंचना, रीच्ड। और उसके बाद फिर जो है स्कूल, आई रीच्ड स्कूल। तो कह रहे हैं हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। कहा गया है क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। तो हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। क्या सूरज निकलने से पहले, क्या
सूरज निकलने से पहले क्या सूरज निकलने के पश्चात निकलने के बाद उन्होंने चाय नहीं पिया था। क्या सूरज निकलने के बाद उन्होंने चाय नहीं पिया था? तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक सूरज का निकलना और दूसरा उन्होंने चाय नहीं पिया था। तो ये दो घटनाएं घटित हो रही हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा कार्य पहले हुआ है, कौन सा कार्य बाद में हुआ है। तो सूरज के निकलने के बाद यानी काम पहले कौन सा हुआ, जो घटना पहले घटित हुई, जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। तो सूरज पहले निकल गया, उसके बाद में जो है चाय नहीं पिए ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या हुआ, सूर्य का निकलना ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। जो घटना पहले घटित होती है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। अब उसके बाद उसने कहा है कि यह कार्य पहले घटित हुआ तो इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब यहाँ जो है बीच में क्या आया है, बाद आया है, और उस बाद की अंग्रेजी होती है आफ्टर, और आफ्टर वाले में कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाएगा। अब बात ये उठती है कि ये क्या शब्द किसके साथ जाएगा, तो वाक्य में जो घटना पहले लिखी जाती है उसी के साथ में क्या जाता है। तो यहाँ पर पास्ट आफ्टर वाले में कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखा जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इस क्या शब्द को लेकर जाएंगे। जैसे यहाँ हम जो है क्या शब्द को इस घंटा बज चुका था के साथ में जो है क्या घंटा बज चुका था इसके साथ में ले गए थे, उसी प्रकार से क्या शब्द हम इसके साथ में जोड़ेंगे। क्या उन्होंने चाय नहीं पिया था, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे डिड, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डिड, क्योंकि ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं उस क्या शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं बल्कि उसे हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं। तो इसे हम पहले डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे उन्होंने, उन्होंने की अंग्रेजी वैसे तो आप चाहें तो ही लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, या दे लिख सकते हैं, जो भी हो। तो यहाँ पर हम तो ही मान रहे हैं क्योंकि जो है एक ही व्यक्ति को मान रहे हैं। अगर आप प्लूरल मानते हैं तो ऐसी स्थिति में आप दे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो ही मानेंगे। तो डिड ही, और उसके बाद नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, डिड ही नॉट, डिड ही नॉट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। चाय पिया नहीं जाता है, चाय लिया जाता है, चुस्की ली जाती है। तो डिड ही नॉट टेकन टी, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद फिर जो है हम आफ्टर लिखेंगे बाद की अंग्रेजी, तो यहाँ पर हमने आफ्टर लिखा, और उसके बाद फिर जो है इसने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में लिखिए, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर सूरज का निकलना जो है द सन had risen, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या सूरज निकलने के बाद उन्होंने चाय नहीं पिया था, हैड ही नॉट टेकन और डिड ही नॉट टेकन टी आफ्टर द सन हैड रिजन। इस प्रकार से सेंटेंस सॉल्व किया गया है। फिर से हम जो है इसे एक बार देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट ऑफ द पास्ट भी कहते हैं, यानी कोई घटना पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही समाप्त हो जाती है। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप के सेंटेंस, यानी ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से शुरू होते हैं और उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं बल्कि उसे हेल्पिंग वर्ब से लिखना शुरू करते हैं।
अब यहाँ पर जो है यस नो टाइप के सेंटेंस में एक घटना हम पहले अभी पढ़ चुके हैं जिसमें एक कार्य समाप्त होता है, और यहाँ पर जो है दो कार्य समाप्त हो रहे हैं भूतकाल में, यानी पास्ट टेंस में दो कार्य समाप्त होते हैं, एक पहले एक तथा दूसरा बाद में। जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ यह भी देखना है कि अगर हमारे सेंटेंस में पहले या पूर्व आया है तो ऐसी स्थिति में हम ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखेंगे। और अगर हमारे सेंटेंस में जो है पश्चात या बाद आया है तो उसकी अंग्रेजी आफ्टर होती है, और आफ्टर वाले स्ट्रक्चर में कहा जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखिए, फिर आफ्टर लिखिए, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखिए। अब यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया है, क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटा बज चुका था, तो यहाँ पर जो है मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटा बज चुका था, यानी कहने का मतलब मैं स्कूल पहुँचा नहीं था, उसके पहले ही घंटा बज चुका था। यानी जो कार्य पहले घटित हुआ उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में घटित हुआ उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। अब यहाँ पहले आया है तो पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर, बिफोर वाले में कह रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखिए, तो इसलिए हमने जो है घंटा बजने का कार्य हमने पहले घटना घटित कराया, यानी ये कार्य पहले घटित हुआ, तो इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर लिखा गया। अब उसके बाद बिफोर लिखा और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा। ये अब चूंकि ये क्या शब्द जो है वो उसी वाक्य के साथ में जुड़ेगा जो वाक्य सबसे पहले लिखा जाएगा वाक्य में, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस पहले लिखा गया, इसलिए ये लिखा गया हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। और यहाँ पर सेंटेंस आपका जो दिया गया है, क्या सूरज निकलने के बाद उन्होंने चाय नहीं पिया था, तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि सूरज निकलने के बाद, यानी सूरज निकल गया उसके बाद जो है उन्होंने चाय नहीं पिया था, तो यहाँ पर जो है सूर्य का निकलना पहले घटना घटित हो रही है, इसलिए जो कार्य पहले घटित होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं हमने, इसे पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद फिर बाद है, फिर उसके बाद जो घटना बाद में घटित हुई उसे हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जो घटना बाद में घटित होती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब यहाँ बाद आया है, बाद वाले की अंग्रेजी होती है आफ्टर, आफ्टर वाले में कहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिखिए, तो हम यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम पहले लिखेंगे। अब ये क्या शब्द जो है उसी वाक्य के साथ में जुड़ता है जो वाक्य सबसे पहले लिखा जाता है। सेंटेंस में जो भी घटना आप पहले लिखेंगे उसी के साथ में ये क्या शब्द चला जाता है। अब यहाँ पर ये क्या शब्द जो है उन्होंने चाय नहीं पिया था उसी के साथ में जो है गया। अब यहाँ पर ये बोला क्या जाएगा, क्या उन्होंने चाय नहीं पिया था, तो डिड ही नॉट टेकन टी, और उसके बाद आफ्टर लिखा बाद की अंग्रेजी, और उसके बाद इसने कहा पास्ट परफेक्ट टेंस लिखिए, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस लिख दिया। द सन हैड रीजन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यह सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिन्हें भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और यदि इसे समझने में दिक्कत हो रही है तो पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर के देख लीजिए पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पास्ट परफेक्ट टेंस के, उसके बाद फिर आकर के इसे पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और सबसे अच्छा होगा कि हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ शुरू से आप टेंस पढ़िए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।